तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाकयों का जो या तो कभी हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। ये सिलसिला है आपकी, मेरी या फिर उन जानी पहचानी हस्तियों की जिंदगी से लिए हुए कुछ खास ऐसे पलों का जो भले ही बिन कहे चुपचाप होकर गुजर गए, लेकिन जिंदगी की इस किताब के पन्नों पर कुछ छाप जरूर छोड़ गए। तो आइए सुनते हैं लेखक अनिल सक्सेना जी द्वारा लिखित हमारी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है फेरी वाला। तो जनाब, वक्त यही रहा होगा, कोई सुबह के 7:30-8 बजे का। गली में फेरी वाला अपनी बुलंद आवाज में मानो अपनी मौजूदगी का सभी को एहसास करा रहा हो। हमारी श्रीमती जी ने कल ही हमें कुछ फल खरीदने के निर्देश दिए थे। निर्देशानुसार या यूं कहें कि भयवश हम फुर्ती से उस फेरी वाले की ओर दौड़ पड़े। पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वहां पहले से ही पड़ोस की श्रीमती शुक्ला क्रय विक्रय की गंभीर चर्चा में उस फेरी वाले से वार्तालाप कर रही थी। मसला हमेशा की तरह फलों के दामों को लेकर था। उस वार्ता के शब्दों पर अगर ध्यान ना दिया जाए और केवल यदि भाव भंगिमा, फेशियल एक्सप्रेशन तथा बॉडी लैंग्वेज पर ही फोकस किया जाए तो यूं प्रतीत हुआ कि जैसे टीवी पर दो प्रतिद्वंदियों के बीच कोई प्रचंड बहस चल रही हो। भाई, मुकाबला बराबर का था। जहां एक ओर मिसेस शुक्ला बार्गेनिंग के विषय में शायद बचपन से ही पीएचडी किए हुए थी, वहीं अनपढ़ लेकिन एक घिसा हुआ कुशल योद्धा सा वह सेल्समैन भी बराबर का मोर्चा संभाले हुए था। मिसेस शुक्ला की उस फेरी वाले से भिड़त शायद पहले भी कई बार हुई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के कौशल्य और चातुर्य से भली भांति परिचित दिख रहे थे। अब उन दोनों की उस परस्पर छिड़ी गहन वार्ता को निर्विघ्न चलने देने की नीयत से मैं तो सेफ डिस्टेंस पर अननोटिस्ड सा चुपचाप खड़ा रहा, परंतु मुझे ये अंदाजा हरगिज नहीं था कि वार्ता खिंचकर आगे कई राउंड्स तक चलने वाली है। नेगोशिएशन पहले बेहद सुखद और सेफ एनवायरनमेंट में शुरू हुई। तब केवल रेडी पर पड़े लगभग सभी फलों के दामों को पूछा गया। प्रत्येक फल के दाम बताए जाने पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, मसलन नाना प्रकार के हैरानी, ट्रॉमा या शौक वाले फेशियल एक्सप्रेशंस। इसके अलावा हृदय विदारक भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र ध्वनियों का उच्चारण, जैसे एक लंबा सा ओ या हे भगवान, या फिर आसमान की ओर चेहरे पर ऐसे भाव लिए देखना मानो पूछा जा रहा हो कि हे परम पिता परमेश्वर, अब और क्या देखने को रह गया है। दरअसल ये सब क्रियाएं उस फेरी वाले को अनसेटल करने की, उसके फोकस और कंसंट्रेशन को भंग करने की मात्र एक स्ट्रैटेजी ही थी, और इन प्रतिक्रियाओं का प्रत्युत्तर फेरी वाले ने अभी नहीं दिया। मानो पुराने अनुभवों के आधार पर वो भली भांति ये जान चुका हो कि ये वक्त एनर्जी बचा के रखने का है। इसलिए एक तटस्थ योगी, एक शांत मैच्योर विचारक सा उसने अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस बनाए रखा। उधर अपनी पूर्व निर्धारित स्ट्रैटेजी के दूसरे चरण में मिसेस शुक्ला ने अपना फोकस समेटकर केवल 2 आइटम्स पर केंद्रित कर दिया, अंगूर व दशहरी आम। अब इन फलों के दाम को लेकर मिसेस शुक्ला द्वारा पहली स्टेज में थोड़ा अनुनय विनय की शैली प्रयोग में लाई गई, जिसे फिर उस फेरी वाले ने बहुत ही नपे तुले अंदाज में नत्कार दिया। तो इस पर बिना विचलित हुए मिसेस शुक्ला ने पुनः गुहार लगाई। उन्होंने साधारणतः उन फलों के कम दामों पर उपलब्ध होने का वास्ता दिया। अब क्योंकि ये एक पारंपरिक या यूं कहें कि ट्रेडिशनल प्रयोग था, तो इसका उचित रिस्पॉन्स फेरी वाले ने बखूबी दे दिया। अब बात बनते ना देख मिसेस शुक्ला थोड़ा सा अग्रेसिव स्टांस में आ गई। कई तरीके के आरोप उस फेरी वाले पर दाग दिए, जिनमें से प्रमुख था उस फेरी वाले का हमेशा ही महंगे दाम लगाना। तो इस पर सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए फेरी वाले ने भी अपने पक्ष में कई दलीलें रखी और चुनौतियां भी। दलील ये कि उसके फलों की क्वालिटी नंबर 1 है, और चुनौती ये कि इससे सस्ते दामों पर
कोई दूसरा ये फेरी वाला दे ही नहीं सकता। फिर नपे तुले अंदाज में फेरी वाले को अगले चरण में प्रलोभन दिए गए। मसलन ज्यादा मात्रा में फल खरीदने पर सस्ते दाम लगाए जाने की डिमांड। जनाब, अब इस पूरे सीन में क्या क्या नहीं देखने को मिला। बायर सेलर मार्केट, डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत, नेगोशिएशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि आवाज की मॉड्यूलेशन और पिच, ये सभी गहन विषयों से होकर गुजरती ये वार्ता अब फाइनल राउंड पर पहुंचती नजर आने लगी। दोनों ही प्रतिद्वंदियों के हाव भाव, मुख मुद्रा, शारीरिक व सांकेतिक भाषा स्पष्ट कर रही थी कि वह किसी एक बिंदु पर सहमति जता चुके हैं। लिहाजा नए निर्धारित दामों पर आपसी सहमति से फलों की तय मात्रा में सौदा संपन्न हुआ और अब दोनों ही पार्टीज के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। एक तरफ मिसेस शुक्ला ने कम कराए हुए दाम चुकाने के बाद फोकट में हरी मिर्ची और धनिया घसोट लिया था और दूसरी ओर फल वाले ने हमेशा की तरह न केवल कम तौला था बल्कि लिफाफे में चुपके से कुछ खराब अंगूर भी चिपका दिए थे। कुछ भूली बिसरिया।